हेलो एवरीवन, दिस साइड अवध कुमार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे RWM ऐप के बारे में। अगर आप गूगल पे में काम कर रहे हैं और आपकी एजेंसी भैको बाइनरी है तो RWM की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे RWM ऐप किस तरह से वर्क करता है, हसल में किए हुए काम की एंट्री RWM में किस तरह से करनी है और क्या क्या चीज आपको RWM में देखने को मिलेगा, ये किस रिविजिट का कितना पैसा मिलता है, सारी चीजें आपको RWM में देखने को मिलती है। लेकिन RWM आपको जो है ना समझ में आना चाहिए। तो RWM के बारे में ही मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा देखिए। अगर आपने पूरा नहीं देखा तो कुछ चीजें अगर आप मिस कर जाएंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अभी मैं मोबाइल की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना उसको ऑन कर देता। ये है RWM ऐप। RWM हमने ओपन कर लिया। अभी ये इस तरह से ओपन हो जाता है RWM। और यहाँ पे पंच किया, पंच आउट पहले से ही है। अगर यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा तो आपको वहाँ पे पंच इन करेंगे तो यहाँ इस तरह से दिखेगा। और लेफ्ट साइड में 3 डॉट वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, नाम के बारे में डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के बारे में मार्क अटेंडेंस है, चाइल्ड लॉगिन, चाइल्ड क्रिएशन है। तो ये सब कुछ करना नहीं है आपको। माई अटेंडेंस में आप आपको जाकर देख सकते हैं कि आपका अटेंडेंस लगा है या नहीं है। रिविजिट बीट प्लान है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फील्ड एक्टिविटी न्यू है। ये गो नुक्कर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गो नुक्कर प्रेजेंटेशन भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। गो नुक्कर PPT ये भी करने का। माई सर्कल, माई परफॉर्मेंस और नोटिफिकेशन, एम्प्लॉय ट्रायल भी आपके काम का है। फीडबैक, हेल्प डेस्क और कोलेक्टेरियल रिसीवर, कोलेक्टेरियल सेंडर, कोलेक्टेरियल ट्रांजेक्शन समरी, ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। जो काम की है मैं वही आपको बताऊंगा। पहले क्या करते हैं कि हम अटेंडेंस मार्क करते हैं। अब यहाँ पे गए, इस तरह से आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, अटेंडेंस मार्क करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अटेंडेंस मार्क कर लिया। अब ये अटेंडेंस सबमिट हो गया। अब ये सबमिट होने के बाद में जब भी आप गूगल पे में काम स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन से ऑप्शन की ज़रूरत होती है। पहला होता है डैशबोर्ड। ये इस तरह का डैशबोर्ड खुलता है, आप डैशबोर्ड समझ लीजिए। डैशबोर्ड में आपको एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि सर यहाँ पे ये रेट कार्ड ओनली ये सब नहीं दिखता है। देखिए ये सब जो है ना, आपको दिखे या ना दिखे, आपके काम का ये चीज़ नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, इसके ऊपर आप मत जाइए। आपको क्या काम का चीज़ है ना, आपको वो देखना है। इसमें क्या दिखता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आप जो डेली बेसिस पे टास्क करते हैं ना तो वो इसमें अपडेट होता है। तो इसमें कभी कभी एरर आता है तो इसके ऊपर आप मत जाइए। ये आपको चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अर्निंग वर्निंग कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अर्निंग जो होती है ना, एज पर रेट कार्ड जो भी आप काम करते हैं तो आपके TL की ओर से, ASM की ओर से आपको डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ना उसके ऊपर आपको फोकस करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या रहती है ना कि अगर आप अगर कोई टास्क आपने हसल में किया और हसल में करने के बाद अगर वो RWM में नहीं हुआ लेकिन उस टास्क का आपको फिर भी पैसा मिलता है। आपको सिंपल सा गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म नहीं भी भरते हैं ना तो भी आपको उसका पैसा मिलता है। क्योंकि आपने गूगल के लिए काम तो किया है, भरे हुआ RWM में एंट्री नहीं हुआ है लेकिन उसका पैसा आपको मिलता है। तो बहुत सी चीज़ें जो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान देने वाली क्या बात है ना, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और बता देता हूँ, ऊपर में मैनेजर का डिटेल है। जो आपका TL है ना, मैनेजर डिटेल्स में जो आपका TL है, BDL है, उनका नंबर रहेगा। ये केयर मैनेजर का नंबर रहेगा। केयर मैनेजर यहाँ पे जो रहेंगे ना आपके, उसका नंबर रहेगा। और ये ASM का यहाँ पे नंबर रहेगा। ASM का नंबर दिया हुआ रहेगा। कभी ज़रूरत रहेगा तो यहाँ से आप उनसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। कॉलिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब अभी आते हैं, अटेंडेंस तो हमने लगा लिया, मार्क अटेंडेंस कर लिया। माई अटेंडेंस अगर आपको चेक करना है कि मेरा अटेंडेंस लगा है कि नहीं लगा है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी अटेंडेंस यहाँ पे लगी है, 19 तारीख को लगी है। यहाँ पे फुल डे, हाफ डे, ये सब कुछ ये भी आपके काम का नहीं है, आप समझ लीजिए। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पे ध्यान देना है, अभी देखिए OB RB जो ट्रांजेक्शन है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी OB आपने किया, जैसे कि कल मैंने एक जो है ना RB किया था, ये नागौरा भंडी भंडार का,
ये आरबी है। अब ये आरबी के ऊपर ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, ये स्टेटस क्या है, रिविजिट है। 6/11/2019 को ऑनबोर्डिंग हुई थी। और इसके बारे में और डिटेल जानना है तो भी इस तरह से आप ओपन करके देख सकते हैं। ये देखो, ये जो दुकानें हैं इसमें कितनी बार रिविजिट हुआ, ऑनबोर्डिंग कब हुआ, रिविजिट कितनी बार हुई है, कैशबैक क्या, कमेंट्स, जितने चीज़ कस्टमर ने इंक्वायरी किया रहेगा ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और किस बंदे ने लास्ट टाइम रिविजिट किया ना, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाए। जैसे ये बंदा यहाँ पर एक नवनीत मिश्रा 4/9/2020 को किया था इसने, ये भी अपने पहचान का ही बंदा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको ये भी देखना है, ये फ़ोटोज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये देखो, इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये लास्ट विजिट जो है ना कब हुआ था, ये सारी चीज़ें दिखेगी। नो ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड क्या है, नो एक्शन है, तो आपको सिर्फ देखना है। लेकिन ये आपके उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इस चीज़ को आपको ये ध्यान रखना, ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखना है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि गूगल पे में जो ट्रांजेक्शन का क्राइटेरिया रहता है ना, वो 14 दिनों के अंदर में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तो जा करके उसका जो इंसेंटिव्स रहता है ना वो मिलता है। वो भी यार भी समझ लिए बीट प्लान। अब ये रिविजिट बीट प्लान में जाते हैं ना तो क्या देखने को मिलता है आप ये समझ लीजिए, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये पिन कोड वाइज जो है ना, रुपए का कितना रिविजिट है, कितनी अर्निंग हो सकती है। आरबी अवेलेबल 18 ये पिन कोड है, पिन कोड में दिया हुआ है किस पिन कोड पे कितना है, कौन सा असाइन है कौन सा नहीं है। वैसे एक अपन ये देख लेते हैं, कोई भी ओपन करते हैं, ये ओपन किया, ये 19 किलोमीटर के अंदर का दायरा दिखा रहा है, लेकिन आप जहाँ पे काम करेंगे ना उसके आसपास का रहेगा। ये जैसे लक्ष्मी मोटर्स है, व्यू डिटेल्स में जाएंगे, अगर आपने ये इस तरह से आ गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये जो रिविजिट है ना, ये रिविजिट अगर आप करते हैं तो इसमें 300 रुपया तक आपको मिल सकता है। इस रिविजिट में आपको 300 रुपया तक मिल सकता है रिविजिट। इसको क्या साउंड पोर्ट का ऑप्शन है, साउंड पोर्ट अगर आपने किया तो 300 रुपये तक यहाँ पे इनका इस रिविजिट का आपको मिल सकता है। इसमें 240 मिल सकता है। तो कौन से रिविजिट पे कितना पैसा मिल सकता है ना, इस चीज़ की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। व्यू डिटेल्स में भी आप जाइए, यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलेगी, कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि लास्ट ऑनबोर्डिंग कब हुई, रिविजिट कब हुआ लास्ट, ये सारी चीज़ें आपको एक एक मर्चेंट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये भी कुछ खास नहीं है, ये चीज़ को आप समझ लीजिए। ये चीज़ और फिर से ओपन हमने कर लिया RWM। अभी जो चीज़ जानने वाली चीज़ है ना कि हमारे काम का क्या है, फील्ड एक्टिविटी न्यू। ये फील्ड एक्टिविटी न्यू आपको अच्छी तरह से समझना है कि फील्ड एक्टिविटी न्यू में क्या है, किस तरह से वर्क करना है। ये जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे एक्टिविटी स्टॉप, तो पहले तो इसको नॉर्मल कर लेंगे, जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से रहेगा। अभी क्या करना है ना कि कोई एक शॉप है, जैसा कि यहाँ पे एक दुकान है, या तो फिर यहाँ पर नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, जैसे कि 8425068497, ये हमने डाल लिया है नंबर। अब ये देखना है कि ये जो नंबर है ये गूगल पे में तो है असल में, लेकिन RWM में है कि नहीं ये भी देखना क्या है। अब ये देखिए, प्रभु इच्छा कलेक्शन करके है और ये यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखना है। क्या कर रहा है कि फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट योर एक्टिविटी बिफोर क्रिएटिंग न्यू मर्चेंट, तो ओके करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अभी इस पे जाएंगे, अभी ये मर्चेंट क्या ना रिविजिट में है, ये रिविजिट में है, यहाँ पे दिख गया। कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे 55 रुपीज़ तक मिलेगा। मैंने इस मर्चेंट की रिविजिट हमने अगर करी तो इसका कितना मिलेगा 55 रुपीज़ 55 रुपया मिलेगा। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो लिस्ट है ना, यहाँ बैक जाइए, बैक जाने के बाद में फिर से जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगा आपको।
ये देखो, पहला है सरोज स्टोर, यहाँ पे ये दिखा। अब ये क्या है, ये इनएक्टिव भी है और ये इसके पास साउंड बॉक्स भी नहीं है, तो आप इनके पास जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर ये साउंड पॉड इसने अगर लिया तो 240 रुपये तक मिल सकता है। दूसरे पे जाते हैं, ये क्या है, रोहिमी मेडिकल करके है और ये भगवान नगर, इसमें कितना मिल रहा है, 95 रुपीज़ आपको मिलेगा। 95 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिल सकता है। टैग क्या है, हिप्पो एक्टिव है और रिव्यू एंड फोटोज है, आपको इसका मिलेगा 95 रुपया मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अक्षय अंकुश गौरव करके एक है, ये 400 रुपये तक मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे जाकर के आपने विजिट किया तो 400 रुपये तक आपको मिलेगा। ये अभी इसमें क्या है कि भैरूनाथ ज्वेलर्स करके है, भैरूनाथ ज्वेलर्स करके है, यहाँ हिप्पो इनएक्टिव है, साउंड पॉड है। अगर ये रिविजिट किया तो 400 रुपये तक आपको मिलेगा। सालू टेलीकॉम है, ये क्या है ना, एक्टिव है, रिव्यूज है, साउंड पॉड है। ये इस रिविजिट को आपने किया तो आपको यहाँ पे 240 रुपये तक मिलेगा। ये तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको जो रिविजिट ढूंढना है, अगर आपको एक्टिव है, देखो एक्टिव का रिविजिट कैसा रहता है ना, आप समझ लीजिए, एक ऐसी रिविजिट रहती है जो मर्चेंट पहले से एक्टिव रहता है, मर्चेंट पहले से ही एक्टिव है और उसके इधर जाकर के रिविजिट करना है। तो ये पहला कौन सा आया, सालू टेलीकॉम का आ गया, ये एक्टिव है। और ये देखिए सचिन छट्टीलाल विश्वकर्मा करके एक आया, ये भी क्या है ना कि एक्टिव है, इसकी भी रिविजिट आप कर सकते हैं, 75 रुपया मिलेगा। ये अजय मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है, इसका कितना मिलेगा, 240 रुपया मिलेगा। और इसके साथ में साउंड पॉड भी आप इनको दे सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए विकास शिवदास जायसवाल करके एक है और ये कितना एक्टिव है, इसका भी कितना मिलेगा, 240 रुपया मिलेगा। माने इस तरह से आप जो है ना, इस तरह से आप यहाँ पे जान सकते हैं कि रिविजिट जो है ना RWM में जो दिख रहा है उसमें अमाउंट कितना दिख रहा है। जो अमाउंट आपको दिख रहा है, अगर आपने वो टास्क परफॉर्म किया तो आपको उसका उतना पैसा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया ये प्रकाश पान शॉप है, हमको ये रिविजिट करनी है, हमने हसल में प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और हसल में करने के बाद में जब RWM में आते हैं ना, तो पहला काम क्या होता है, यहाँ पर नंबर डालेंगे और नंबर डालने के बाद में सर्च करेंगे तो इस तरह से आएगा। जैसे ये प्रकाश पान शॉप का आ गया ना, उस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दिखने के बाद में क्या करना है ना, यहाँ पे स्टार्ट करना, आप क्या करना है कि फर्स्ट स्टार्ट करने का, यहाँ से अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, ये है। अभी ये पहला जो है यहाँ पे मर्चेंट माई QR, आप मर्चेंट के ऐप में जब आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे माई QR कोड का ऑप्शन रहता है, वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये गूगल पे, देखो सर मेरे मोबाइल में अगर रहेगा ना जीपे बिजनेस, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जी, मेरे मोबाइल में जीपे बिजनेस जो है ना नहीं है, तो इसमें ये नहीं दिखेगा आपको। जीपे बिजनेस जो नॉर्मल वाला होता है ना, वो नहीं है मेरे में, तो आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ मर्चेंट के ऐप में जो डिजिटल QR होता है ना, वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जाना है, उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या है कि प्री प्रिंटेड स्ट्रिंग्स, माने कि हसल ऐप में जब आप प्रोसेस कर रहे थे तो जो आपने QR अटैच किया है, एक स्टैंडी और एक स्टिकर, तो उसका जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, वो यहाँ पे आपको जाकर के अपलोड करना है फाइल में जाकर के। उसके बाद में जो टास्क, जहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई है कि एक्टिव है और साउंड पॉड है, माने कि जो टैग था वो एक्टिव था और साउंड पॉड था, तो आपने कौन सा किया है, तो वो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना है। जब भी आप हसल का लास्ट वाला जो स्टेज होता है ना, जहाँ पे लिख के आता है रिविजिट कंप्लीटेड या साउंड पॉड कंप्लीटेड, जो लिख के आता है ना, तो यहाँ पे उसको ये डाल, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी ये नहीं होगा, क्योंकि ये पहला क्या कह रहा है कि मर्चेंट का QR कोड पहले स्कैन करना है तो ये होगा। ये तो मर्चेंट का QR कोड स्कैन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो एक यहाँ पे वो जो लास्ट वाला जो आता है ना, रिविजिट कंप्लीटेड का जो ऑप्शन रहता है ना, वो, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये सैम्पल QR है दिया हुआ है। इसमें PP QR का मतलब क्या होता है ना कि जो स्टिकर जो आप देते हैं ना, स्टिकर, तो स्टिकर का आपको यहाँ पे स्कैन करना है, स्टिकर को यहाँ पे। और दूसरा जो रहता है ना स्टैंडी जो आप देते हैं, वो स्टैंडी यहाँ पे स्कैन करना है। और देखिए जैसे ये दोनों कर लेंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा
सबमिट करने का, सबमिट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा यू हैव टू चांस टू अर्न 240 रुपीज़, माने 240 रुपया इस रिविजिट में कमाने का आपके पास में मौका है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप समझ लीजिए, ये मेल आपको यहाँ पे हसल जो RWM में एंट्री करना है ना, इस तरह से करना है और ये बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ को समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले। और RWM में जो एंट्री है ना, मैं बता रहा हूँ कि मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप एंट्री कर लेंगे। और हर एक टास्क का एंट्री करिए, ज़रूर कीजिए। कभी कभी दिक्कत क्या आएगी ना कि बहुत से मर्चेंट ऐसे हैं जिनका हसल में एंट्री है, हसल में आपको आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन RWM में आपको नहीं होगा, चूँकि उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई रहती। जब भी नंबर डालेंगे कोई डिटेल्स नहीं आएगा। कभी कभी ये एरर आता है कि मर्चेंट को रिविजिट की आवश्यकता नहीं है, रिविजिट नॉट रिक्वायर्ड। तो उसमें भी क्या करना है ना, आपको गूगल फॉर्म अपने TL से लेना है, BDL से लेना है और उसको भर देना है। तो ये आप यहाँ पे सारी चीज़ें समझ गए RWM के बारे में। और एक एम्प्लॉय ट्रेल है ना, उसके बारे में मैं बता रहा। एक बंदे ने मुझे पूछा था सर ये एम्प्लॉय ट्रेल है, इसमें क्या दिखता है? ये एम्प्लॉय ट्रेल है। एम्प्लॉय ट्रेल में क्या दिखता है ना कि जो आप रिविजिट किए रहेंगे पहले, उसके विषय में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। जैसे कि यह है स्मार्ट मोबाइल केयर करके एक है, मैंने रिविजिट किया था काफ़ी टाइम पहले, कभी किया था, इसमें डेट भी शायद दिख सकता है। इसमें डेट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी टाइम पहले हमने ये रिविजिट किया था, तो इसमें ये डेट नहीं दिख रहा है। तो इसमें कोई अर्निंग नहीं हुई है, कोई अर्निंग, लॉस्ट अमाउंट 0 रुपये। जो RB का जो था टैग था उसका सिर्फ 55 रुपया मिला है। दूसरा क्या है, ओम डिजिटल स्टूडियो है, ये हमने रिविजिट किया था। रिविजिट का टैग क्या था? रिविजिट हम यहाँ देखो, योर एक्टिविटी क्या है? RB है, लॉस्ट अमाउंट 0, मतलब कि जो RB का पैसा था, जो RB का पैसा था वो RB का पैसा पूरा यहाँ पे मिला है। एंजल एंटरप्राइजेज करके है, इसमें लॉस्ट अमाउंट 0 का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अगर 55 रुपया दिया था तो 55 रुपया पूरा मिला है, 55 रुपया पूरा मिला है। तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको देखना है, कभी कभी क्या नहीं, पेंडिंग्स वगैरह रहती है, डेटा पेंडिंग, तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। पेंडिंग अगर है तो आप जाने दीजिए। इसमें अगर सस्पिशियस लिख के आया ना, सस्पिशियस लिख के आया तो सस्पिशियस वाला पैसा नहीं मिलेगा आपको। सस्पिशियस कब होता है कि एक ही शॉप है, उसका 2 QR कोड बना हुआ है, दोनों का नाम एक ही है, दोनों की रिविजिट एक साथ में आया ना, और दोनों की रिविजिट जब एक साथ में कर देंगे तो एक सस्पिशियस में जाएगा और एक आपको वेरीफाई हो जाएगा। एक का पैसा आपको मिलेगा, दूसरे का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिख सकती है रिविजिट के बारे में। ये 13 मार्च से लेके 19 मार्च तक का डेटा है। अभी जो हमने हाल में किया है ना, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अभी जो नाकोरा वकोरा का मैंने किया है ना, 2 रिविजिट हमने करे हैं, तो 2 रिविजिट यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहे। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे जो आप कर रहे हैं ना, और जो आपकी अर्निंग जो होती है ना, जो आपकी अर्निंग होती है, जो भी आप हसल में करते हैं ना और RWM में करते हैं, उसका यहाँ पे दिखता है। जिसका आप RWM नहीं करते वो यहाँ पे नहीं दिखता है। लेकिन आपका जो पे आउट है ना, उसका जो मेन बेस होता है ना, आपके TL ASM की ओर से जो डेटा आता है ना, वो डेटा में सारी जानकारी आपको दी रहती है। कौन सी रिविजिट आपकी वैलिड हुई, कौन सी इनवैलिड हो गई, किस वजह से हुई, सारे आपके ASM आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि जितना हो सकता है उतना आप RWM करिए। RWM करने में वक्त ज़्यादा नहीं लगता है, वक्त ज़्यादा आपको RWM करने में नहीं लगेगा। RWM के विषय में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।